हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई देयर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो बड़ा नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं और रिलेशन फाइंड आउट करना कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसकी हमें निकालनी है नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो बड़ा नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए यहाँ पर हमें जो है मिडिल टर्म वाला जो है एक्सपेंडिंग वाला फॉर्मूला निकालना है, लगाना है जहाँ पर। तो क्लास 8th में भी सीखा है और क्लास 9th में भी सीखा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो बेटा लास्ट में जे वाला लिखा है 8, इसके साथ माइनस है, 2 है, इसके साथ है माइनस। तो ऐसे दो नंबर वो वाले पिक करने हैं जिससे मल्टीप्लाई करके बेटा 8 आ जाए, उसी नंबर को ऐड करके 2 आ जाए, माइनस के और माइनस के 8। ठीक है जी। तो अगर हम 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो बेटा कितना आता है, 8 आता है। ठीक है। तो हमें कितना चाहिए, माइनस चाहिए। तो इसमें से एक नंबर क्या होगा बेटा, माइनस। 4 2 का 8 प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस के 8 आ जाएगा। अगर मैं -4 में ऐड कर दूँ 2 तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो -2 यहाँ पर है। ठीक है। इट मीन्स दो नंबर हमारे पास आ गए बेटा, -4 एंड 2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। तो नंबर लिया हमने एक -4 और पॉजिटिव के 2। तो -4 के साथ बेटा एक्स लगाएंगे साथ में, और 2 जो है वो पॉजिटिव है उसके साथ भी एक्स लगा देंगे, और -8 एज इट इज़ आ जाएगा जी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि बेटा इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या कर लेना है, यहाँ से कॉमन निकाल लेना है। ठीक है जी। कॉमन निकालना है। तो देखो जरा, कॉमन इन दोनों में से कॉमन जो है चीज़ वो क्या निकल के आती है। ठीक है जी। तो अगर हम पहले वाली चीज़ में देखें बेटा, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जहाँ पर एक्स है। तो एक एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या चीज़ रह जाएगी, यहाँ से एक एक्स रह गया, -4 यहाँ से एक्स निकल के एज इट इज चला गया। ठीक है जी। अब क्या करना है कि नेक्स्ट टर्म है प्लस, उसके बाद यहाँ से कॉमन एक्स तो आता ही नहीं है, यहाँ से 2 छोटा है, 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x -4। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर सिंबल का ध्यान रखना है। जो पहले वाली ब्रैकेट में बनेगा वही सेकंड वाली ब्रैकेट में बनेगा, और बाहर क्या सिंबल आएगा उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो बाद में कुछ ऐसा ना हो कि हम अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें और ये चीज़ बनने के बजाय कुछ और ही बन जाए। ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा इसका। अब क्या करना है, अब इन दोनों में से क्या कर लेना, कॉमन निकाल लेनी है चीज़ इन दोनों में से। तो कॉमन क्या आ जाएगा, x-4, इस साइड भी है, x-4 इस साइड भी है, तो ये आ जाएगा बेटा x-4 और x+2 ये हमारे बेटा नंबर ऑफ जीरोज बन के तैयार हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अब हमें इससे भी आगे भी करना है, तो हम करेंगे क्या, इसे कर देंगे इक्वल टू 0 के कर देंगे। तो x-4 एंड x+2 इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है जी। बिकॉज ऑफ हमें क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो बेटा x-4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो x-4 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4। ठीक है। इधर -4 है, इस साइड जाके पॉजिटिव के 4 हो जाएंगे, और x+2 0 के बराबर आ जाएगा। x+2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, तो अलग अलग करके लिख लिए। x+2 आ जाएगा 0 के बराबर, तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी बेटा -2। तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास बेटा नंबर ऑफ जीरोज निकल के यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेरीफाई भी करना है रिलेशन। ठीक है जी। क्या करना है, रिलेशन को बेटा वेरीफाई करके भी लिखना है। ठीक है जी। तो इसमें तुम लोगों को फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो सबसे पहला हो जाएगा सम ऑफ जीरोज। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा। किसके बराबर आ जाएगा जी सम ऑफ जीरोज, ये आ जाएगा माइनस, फॉर्मूला है जी माइनस ऑफ, ब्रैकेट में ये आ जाएगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कौन सा एक्स होगा बेटा, वो वाला होगा जो कोफिशिएंट सबसे पहले आएगी चीज़। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया बेटा, तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है हमारे, तो ये आ गया बेटा सम ऑफ जीरोज के लिए। तो सम ऑफ जीरोज के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। दोनों को क्या क्या बराबर के आंसर आ जाएगा फिर अगर हम सम करेंगे। ठीक है जी। तो एक बात अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो x है, x वाली चीज़ बेटा ये है, इसके साथ -4 लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बेटा ये है। ठीक है जी।
तो इसके साथ कंपैरिजन में ले करके हम जो है इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस साइड दोनों साइड लिख लेंगे, अल्फ़ा जे हो जाएगा, बीटा जे हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जीरोज़ को ऐड कर देंगे तो 4 प्लस जे -2 आ जाएगा, ठीक है जी। किसके बराबर है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन सा हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो बेटा यहाँ पर 1 आ जाएगा। नीचे अच्छा माइनस यहाँ पर भी है, तो बेटा हम माइनस यहाँ लिख लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले में माइनस है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा? सॉरी मैं तो थोड़ा उल्टा ही लिख गया, आई एम वेरी सॉरी बेटा। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है बेटा वो है -2, ठीक है जी। एक्स का कोफिशिएंट -2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बेटा 1। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है जी। ओके, समझ गए, ठीक है जी। तो ये अच्छा दूसरी चीज़ है कि 2 के साथ यहाँ पर माइनस भी है, तो यहाँ पर ये माइनस भी आ जाएगा, ठीक है जी। अब सोल्व कर लेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होगा, 4 में से 2 गया बेटा कितना होता है? 2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, नीचे 1 हो ना हो चल जाएगा, तो ये हो गया बेटा वेरीफाई, ठीक है जी। अब इसके बाद इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है जी, जिससे हम अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा बोल देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे? जो जीरो से निकली है जे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जो विदाउट एक्स वाली होती है, यानी कि 8, इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा बेटा -8, नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ मतलब 1 है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो 4 2 का कितना आ जाएगा? 8, साथ में प्लस माइनस का माइनस भी है, तो माइनस से तो देख लो ये दोनों भी बराबर आ गए। तो यहाँ से जो है सॉरी बेटा, तो यहाँ से ये देख लो दोनों बराबर भी आ गए हैं, तो ये वेरीफाई भी हो चुका है, हैंस इट इज वेरीफाइड, ठीक है जी। तो ये जो है वेरीफाई भी हो चुका है, ठीक है। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर कोई दिक्कत डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को दोबारा से जब वीडियो लेकर आऊँगा तो फिर से आप लोगों का डाउट उसमें क्लियर कर दूँगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।